हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस के बारे में क्लास में स्टूडेंट लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या सिलेबस में टॉपिक है, क्या क्या हमें पढ़ना है। क्योंकि स्टूडेंट के अनुसार मार्केट में जो बुक होना चाहिए अवेलेबल उस तरह से अभी नहीं मिल पाता है। तो हमें सबसे पहले हम आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दे देते हैं कि सेमेस्टर 2 में MIC में यानी कि माइनर कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप लोगों के पास में अगर सिलेबस के बारे में जानकारी रहेगा, टॉपिक के बारे में पता रहेगा, तो आप लोग कहीं से भी बुक मिले या ना मिले, कहीं से भी पुरानी बुक, पुराने कोर्स का जो बुक है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से भी आप लोग इन सारे कोर्स को पढ़ पाएंगे। दूसरी बात, ये सारे टॉपिक को हम पढ़ा करके कंटेंट बना करके हमने यूट्यूब पर भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें 4 यूनिट को पढ़ना है। ठीक है, 4 यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि पहले यूनिट में है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो संविधान है, संविधान को बनाने या गठन कहिए, संविधान का गठन को पढ़ना है। ठीक है, और फिर इसमें जो है क्या क्या पढ़ना है कि प्रीम्बल पढ़ना है, प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो हमारे संविधान के पहले ही पृष्ठ पर मिलेगा, जिसको कि हम लोग आप लोग सब जानते हैं। और फिर इसे सिर्फ जानने की ज़रूरत है, जिसको कि हम कहते हैं हाँ, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ये सारी बातें जो पहले ही पृष्ठ पर दिया हुआ है, सामाजिक आर्थिक न्याय, अवसर की समानता, ये सारी बातों को जो लास्ट में है कि हम इसे जो है 26 नवंबर 1949 को इसे हम अधिनियमित, आत्म अर्पित और इसे हम स्वीकृत करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ये प्रिम्बल है। और फिर हम संविधान को जो 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं। प्रिम्बल में ये सारी बातें को जो है ये दिया गया है, तो उसको ही प्रिम्बल कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। और इसको दूसरा नाम उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर हमें साइलेंस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ना है, यानी कि संविधान में विशेषता पढ़ना है, भारत के संविधान की विशेषता को पढ़ना है, क्या क्या विशेषताएं जो है हमारे संविधान में दिया गया है, इसे पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है, जो कि यूनिट 1 में ही है। फंडामेंटल राइट, जिसको कि हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। और जो है हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमें जानना है। दूसरे यूनिट में ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को पढ़ना, यानी कि सरकार, जो हमारे देश की सरकार है, हमारी सरकार है, उसके क्या क्या अंग है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो लेजिस्लेचर है, इसमें लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट को पढ़ना है, यानी कि केंद्र में जो संसद होते हैं उसे जानना है। संसद में जैसा कि जानते हैं कि 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव को पढ़ना है, इसमें जिसको कि हम कार्यपालिका कहते हैं, इसमें प्रेसिडेंट को पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ना है। और फिर आगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, और उच्चतम न्यायालय जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका फंक्शंस को पढ़ना है, इसके पावर को पढ़ना है। ठीक है, ये दूसरा यूनिट का है। तीसरा यूनिट में पढ़ना है डायनेमिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ना है, इसके डायनेमिक्स को पढ़ना है। इसमें जो है डायनेमिक में हमें जो है अमेंडमेंट और प्रोसीजर, ठीक है, ये संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसे हमें पढ़ना है, और संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये संविधान में संशोधन की 3 तरह की प्रक्रिया है, वो तीनों तरह की प्रक्रिया को हमें पढ़ना है। प्रोसीजर यानी प्रक्रिया को पढ़ना है। यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संघ जो है इसे हम पढ़ेंगे, संघ, और जो संघात्मक कहते हैं, ठीक है, जिसको कि यूनियन कहते हैं, एकात्मक और संघात्मक। कहीं कहीं पे जो है संघात्मक है, कहीं कहीं पर जो है एकात्मक है।
फेडरल का मतलब संघात्मक होता है, यूनिटरी का मतलब एकात्मक होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस भारतीय संविधान के एकात्मक और संघात्मक विशेषता को जानना है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस का पढ़ना है, यानी कि संविधान में जो आपातकाल का जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को पढ़ना है। इसमें हम जानेंगे कितने प्रकार का आपातकाल हमारे देश में लगाया जाता है। 3 तरह के लगाया जाता है, 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। ये सारी प्रक्रिया को हम जानेंगे। चौथा यूनिट जो है इसमें डायनेमिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस 2 है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस 2 में हम राज्य में आ जाएंगे। जैसे किसी भी स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जानना है। ठीक है, यह भी कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया गया है। राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल का क्या पावर है, क्या रोल है, क्या इनका फंक्शंस है, कैसे इसका जो है संगठन होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। मुख्यमंत्री को भी पढ़ना है और फिर लास्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पढ़ना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कि त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव जो होता है इसे पढ़ना है। पंचायती राज चुनाव में जो नगर परिषद में जो चुनाव होता है, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और फिर नगर निगम में जो शहरी क्षेत्र में जिसको कि हम नगर निगम कहते हैं, नगर निगम में मेयर, उप मेयर और जो वार्ड पार्षद होता है, इन सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, पावर कितना है, फंक्शंस, ये सारी बातों को हम माइनर पेपर में पढ़ेंगे। और धन्यवाद, इतना ही।